भागवत 7वां स्कंद में प्रहलाद महाराज एक श्लोक का उच्चारण करते हैं। अपना पिताजी को बोल रहे हैं, न ते विदु सार्थ गति हि विष्णु दुराशया जे बहिरर्थमानिन अंधा यथा अंधै उपनियमाना तेपि ईशतंत्रम रुदाब निबद्ध। जिस समय पिता हिरण्यकशिपु अपना 8 वर्ष के बालक प्रहलाद के प्रति द्रोह कर रहे थे, उनको शासन कर रहे थे, हरि मत बोलना, हरि नाम मत लेना, क्यों तुम्हें हरि हरि करते हो, हरि हमारे शत्रु है, राक्षस कुल असुर कुल के शत्रु है, वही तुम्हारा ताऊ जी का वध किया, हिरण्याक्ष उनको वध किया, बराह रूप लेकर उन्होंने तुम्हारा ताऊ जी को वध किया, उसका नाम मत लेना। प्रहलाद महाराज जो गर्भावस्था में ही भक्ति का सुकृति प्राप्त किए थे, मां कयाधु जब हिरण्यकशिपु तपस्या में चले गए, इंद्र उनको लेकर भाग रहे थे, कयाधु का प्रार्थना के कारण नारद ऋषि अपना आश्रम में उनको रखा और उनको हरि कथा भागवत कथा सुनाए थे। प्रहलाद गर्भ अवस्था में अपना मातृ कुक्षी के अंदर सोते हुए नारद ऋषि का मुंह से वो भागवत सुन रहे थे। सुनते सुनते साधु का मुखारविंद से भागवत सुनते सुनते उनको भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। जन्म से ही उनको एक ज्ञान प्राप्त हुए थे कि हरि सर्वत्र सर्वदा, हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। हरि सर्वत्र सर्वदा है, हरि सर्वदा सुनने के लायक है, श्रोतव्य कीर्तितव्य, हरि का कथा ही कीर्तन करना चाहिए, ध्येय पूज्यश्च नित्यदा, उनका ही ध्यान होना चाहिए, उनका ही पूजा होना चाहिए, उनका ही सेवा होना चाहिए। इस ज्ञान को प्रहलाद महाराज ने मातृ गर्भ में रहकर इस ज्ञान को प्राप्त किया था। जन्म लेने के पश्चात वो हरि दर्शन करते हैं। इस संसार के अंदर हर एक जीव के अंदर, हर एक वस्तु के अंदर अपना प्रभु का दर्शन करते हैं। जो नारद जी उनका रूप का वर्णन, उनका गुण का वर्णन किया था और उन्होंने गर्भावस्था में ही श्रवण किए थे। जब प्रहलाद महाराज का पिता ने कहा, प्रहलाद तुम हरि हरि क्यों करते हो, प्रहलाद कहते हैं नौ ते विदु सार्थक गति हि विष्णु। पिताश्री, आप जैसा संसार में डूबे हुए व्यक्ति सब पर ऐसा ज्ञान के साथ साथ मित्र और शत्रु बोध रखने वाला व्यक्ति, जड़ वस्तु जड़ शरीर को अपना समझने वाला व्यक्ति हरि का विषय में समझ नहीं पा सकता। नौते विदु, वो लोग जान नहीं सकते हैं, वो लोग जानते नहीं हैं। नौते विदु सार्थ गति ही विष्णु। एक होता है अर्थ और एक होता है परमार्थ। जिस समय अर्थ को बढ़ावा देते हैं हम, जिस समय अर्थ
को हम अपना समझते हैं उसको कहते हैं स्वार्थ। अपना भौतिक लाभ, अपना भौतिक सुविधा, अपना भौतिक प्राप्ति के लिए जिनका दिमाग काम करता है, क्षणभंगुर वस्तु, अस्थाई वस्तु, ऐसा वस्तु को जो अपना समझकर भ्रम में डूबे रहते हैं। नौते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु, वो लोग नहीं जान सकते हैं कि स्वार्थ का गति विष्णु, भगवान तक अपना स्वार्थ का गति, भगवान को जानना, भगवान को सुनना, भगवान के विषय में पढ़ना, भगवान का सेवा करना, ये हमारा स्वार्थ का गति है, ऊर्ध्व गति है। वरना हम भगवान को पीछा किए और स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत में मच गए, उसमें डूब गए, उसके पीछे दौड़ते रहे, दौड़ते 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 हम निम्नगामी हो गए, नरकगामी हो जाते। नौते विदु सार्थगतिं ही विष्णु। हम अर्थ के प्रयास में हैं, लेकिन परमात्मा प्रयास हमसे बड़ा दूर है। परमार्थ के विषय में प्रयास, परमार्थ की चर्चा, परमार्थ के प्रति हमारा ध्यान ये जाए, इसके लिए वेद उपनिषद पुराण, इसके लिए है भागवत गीता आदि शास्त्र, इसके लिए है मठ मंदिर, इसके लिए है गंगा तुलसी भागवत, इसके लिए है साधु संत महाजन। इस बोध को जगाने के लिए कि हमारा अर्थ के ओर हमको नहीं जाना है, परमार्थ वास्तव में सुखदायी है, वो परमानेंट सुख दे सकते हैं। परमार्थ अर्जन करना हमारा जीवन के एकमात्र उद्देश्य है। दुनिया दौड़ रहे है, मैं भी पीछे पीछे दौड़ रहा हूं। कार लगी या तो कोरी ना घुचिलो भ्रम। महाजन कहते हैं मैं किसके लिए दौड़ रहा हूं, मैं मेरा जो ये चेष्टा, मेरा जो ये प्रचेष्टा, मेरा जो ये व्यस्तता, ये किसके लिए हो रहा है, मैं भ्रम में हूं। वास्तव में ये मेरा लिए नहीं है, ये मेरा फायदा नहीं करेगा, ये असत्य है, अनित्य है और ये दुखदाई है। संसार यह पुरु दुख दुखम, ये संसार दुख और दुख से पूर्ण है। अज्ञानता के कारण हम इस बात को नहीं समझ पाते। हमारा अंदर अज्ञानता है। हम अर्थ उपार्जन का ज्ञान प्राप्त किए, हम परिवार पोषण करने का ज्ञान प्राप्त किए, हम अपना शरीर रक्षा करने के लिए ज्ञान प्राप्त किए, हम दूसरे को सेवा करने के लिए हम ज्ञान प्राप्त किए, लेकिन हमारा पास वो ज्ञान नहीं है जिस ज्ञान के द्वारा हम परम शांति, परम स्थान को प्राप्त कर सके, जो हमारा वास्तव में हमारा स्वार्थ है। हम जिस स्वार्थ को लेकर घूम रहे, भ्रम रहे हैं, हम भ्रम में पड़े हुए हैं, वो स्वार्थ वास्तव में वो स्वार्थ नहीं है, वो वास्तव में हमें भ्रमित करने वाला है, वास्तव में हमको दुख झेलने के लिए वो स्वार्थ है। प्रहलाद महाराज अपना पिता को बोल रहे हैं, नौते विदु स्वार्थ गति है विष्णु। वो लोग नहीं जान सकते हैं कि स्वार्थ का गति
स्वार्थ का लास्ट सीमा, स्वार्थ का लास्ट डेस्टिनेशन ईश्वर तक, कृष्ण तक, हरि तक, वो नहीं जान सकते हैं जो डूबे हैं माया में, जो माइक वस्तु में आसक्त होकर, माइक वस्तु के साथ ओतप्रोत जड़ित होकर, उसी में प्रेम, उसी में दृष्टि, उसी में नजरें, वो इस नजर के साथ जो डूबे है, आविष्ट है, वो इस चीज को नहीं जान सकते हैं कि हमारा गति, हमारा लास्ट डेस्टिनेशन कहां पर है, वो नहीं जान सकते। भागवत कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, दुराशया जे बहिरर्थ मानी ना, अपना इंद्रियां के द्वारा दिखाई पड़ता है, अनुभव होता है, ऐसा वस्तु को अर्थ समझते हैं। मेरा शरीर ही अर्थ है, मेरा अर्थ ही अर्थ है, मेरा बाड़ी गाड़ी ही अर्थ है, मेरा परिवार ही अर्थ है, लेकिन ये सब के सब शास्त्र कहते हैं अनर्थ है। अनर्थ है मतलब नश्वर है, अनर्थ है मतलब दुखदायी है। प्रहलाद महाराज 8 वर्ष के बालक, 8 साल उम्र के बालक, वो अपना पिता को बोल रहे हैं, पिता को ज्ञान नहीं दे रहे हैं, पिता ने कुछ प्रश्न किया, उसका उत्तर में बोल रहे हैं। पिता का एक प्रश्न था, तुम हरि हरि क्यों करते हो, तुम कृष्ण कृष्ण क्यों करते हो, तुम तुलसी का माला और तिलक क्यों लगाए हो, तुम शाम को होने से मठ में क्यों दौड़ते हो, तुम स्नान करने के बाद यहां पर कोठे में क्यों बैठ जाते हो, तुम झोला लेकर क्या बिड़बिड़ बिड़बिड़ करते हो। नौते विदु सार्थगति ही विष्णु नास्ति न अस्ति ईश्वर इति मोतिर जस्य सो नास्तिको, भगवान नहीं है, हम ही सब कुछ है, हमारा परिवार ही सब कुछ है, मैं अपना मेहनत से बनाया, ये मेरा घर है, ऐसा हम और हमारा ये दोनों चीज लेकर जो कारोबार है उसको कहते हैं संसार। संसार शब्द के अर्थ है जो संग है, सजावटी है, सार नहीं है। जो संग है थोड़ा दिल में संग भंग हो जाएगा, उसी को कहते हैं संसार। महापुरुषों ने ऐसा संसार शब्द का व्याख्यान दिए। प्रहलाद महाराज साधु संग किए, इसलिए वो बोल रहे थे पिताजी को, नौ ते विदु सार्थगति ही विष्णु। आप कमाया, आप पढ़ाई लिखाई किए, आप धन उपार्जन किए, आप संसार किए, आप मकान बनाया, बहुत ही अच्छा है। आपका भौतिक देह से, आपका भौतिक विचार से आप कुछ काम लिया, आप अपना पैर में खड़े हुए। लेकिन यदि सब्जी बनता है, हमारा वाइफ ने बहुत बढ़िया सब्जी बनाती है और स्त्री को हम कहें कि आज ये चीज का सब्जी बनाओ बढ़िया से, मेरे को खाने का मन कर रहा है, स्त्री ने बहुत बढ़िया से ध्यान देकर सब्जी बनाया, केवल नमक देना भूल गया, वो सब्जी आपको आनंद नहीं दे सकती। आप बहुत अच्छी तरह से अपना ड्यूटीज को पूरा किया, आप बड़े हुए, आप पिता माता से पालित हुए, आप विद्या उपार्जन किए, आप कमाया, आप संसार के कुछ लोगों का भार आपने ढोए, सब कुछ अच्छा है। लेकिन पूजा का फूल अगर आरती के लिए आप इकट्ठा किए, उसमें चंदन अगर नहीं दिए, सब्जी बनाया आप नमक नहीं दिया,
तो आपका श्रम एव ही केवलम, भागवत का भाषा है। आपका श्रम वृथा श्रम हो गया, आप जो मेहनत किया वो बेकार गया। कितना सुंदर आप देखने में है, कितना दो आंख है आपका सुंदर, आंख के पलक भी है, पलक के सामने कितना अच्छा छोटे छोटे बाल है, उस पलक को आंख का सेफ्टी के लिए है। इतना सुंदर यदि आपका आंख है, इतना सुंदर यदि अपना पैर है, इतना सुंदर यदि पैर का नखुना है, इतना सुंदर यदि आपका शरीर का रोम है, आप इस सुंदर को देखे हैं, लेकिन आपका भीतर में कोई बैठे हैं, उस सुंदर को आपने नहीं देखा, जो निकल जाने के बाद आपका पूरा के पूरा सुंदरता समाप्त हो जाता है। आपको देखने से भीतर होते हैं परिवार के लोग, आपके अंदर बैठे हुए एक सुंदर है, जिसके कारण आप सुंदर है, जिसके कारण आपका आंख सुंदर है, जिसके कारण आपका हाथ सुंदर है, जिसके कारण आपका स्त्री, आपका बालक, आपका माता पिता सुंदर है। आप उनको याद नहीं किए, आप उनको जानने का कोशिश नहीं किए, आप उनके बारे में कुछ, उनका लिए कुछ सेवा नहीं किए, तो आपका श्रम एव ही केवलम, आपका श्रम बेकार गया। भागवत में और जगह पर कहा, न भजेत स आत्महा, जो ऐसा सुंदर ईश्वर को, इस सुंदर सृष्टि को बनाया, आपका शरीर, आप जब शीशा के सामने खड़े हो जाते हैं, आप जरूर थोड़ा बहुत विचार करते हैं कि मेरा जैसा सुंदर हो सकता है कि संसार में बहुत कम लोग हैं। इतना आपका ज्ञान है, इतना आपके बगीचा में इतना अच्छा फूल है, इतना अच्छा पेड़ है, आप रास्ते में चलते हैं, कितना अच्छा अच्छा स्कूटर, कितना अच्छा अच्छा गाड़ी, कितना अच्छा अच्छा मकान दिखाई पड़ता है। आपको कभी ऐसा याद नहीं होता है कि ये सृष्टि कौन रचना की है? यदि आपका मन में एक ज्ञान नहीं हुआ कि ये सृष्टि सृष्टिकर्ता का है, ये ईश्वर के है, ये वो हरि है जो इस सुंदर सृष्टि को हमारा आंख के सामने ले आया। आपको यदि ऐसा बोध नहीं हुआ, आपको यदि ऐसा ज्ञान नहीं हुआ, आपको यदि ऐसा ज्ञान आपका कान में कभी सुनने को आपको नहीं मिला, तो जीवन नपी मृत ही सौ, जिंदा रहते हुए आप मृत हैं। भागवत का भाषा, भागवत का कथा में सिद्धांत का चर्चा बहुत कम होता है। भागवत का फैक्ट बोलते हैं, रसालो करके बोलते हैं, रस देकर म्यूजिक के साथ लोग उसको वितरण करते हैं, लेकिन भागवत में जो सिद्धांत है वो कान में देना, उसको परिवेशन करना, ऐसा आदमी बहुत कम मिलेगा। निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, नर शरीर आदि शरीर है, सबसे पहले भगवान नर शरीर को बनाया। सुलभम सुदुर्लभम, आज हमारा पास सुलभ हुआ, मैं आज नर शरीर में इधर हूं। सुदुर्लभम, ये शरीर प्राप्त करना बड़ा कठिन है। कई जनी भ्रमण करते करते प्रमोटेड होकर हमको मनुष्य शरीर मिला। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, ये शरीर आपका नाव जैसा है, ये भेला जैसा है, एक जहाज जैसा है। इसमें बैठ के आप भव समुद्र के इस पार से उस पार पहुंच सकते हैं, दुख का समुद्र के उस पार जाकर सुख का समुद्र तक पहुंच सकते हैं। गुरु आपका कर्णधार है, वो जहाज को चलाने वाला, नाव को बहाने वाला, ऐसा कर्णधार गुरु भी है इस संसार में। तुमान भवाब्दी न तरे सौ आत्महा, मनुष्य ऐसा इतना सुविधा पाकर यदि इस संसार समुद्र के उस पार नहीं पहुंचने का कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से वो आत्मघाती है। सुइसाइड किसको बोलते हैं हम लोग को समझाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सुइसाइड का केस भी संसार में कम नहीं होता आज का। भागवत कहते हैं उससे कई हजारों लाखों गुना अधिक सुइसाइडल
मनुष्य इस संसार में भरे हुए हैं जो कि ईश्वर चेतना रही। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, न ते विदु सार्थ गति ही विष्णु दुराशया जे बहिरर्थ मानी न। आप इस टेबल को अपना अर्थ समझते हैं, आप बैंक का चेकबुक को अर्थ समझते हैं जो एक कागज है, आप सोना को अर्थ समझते हैं जो कि चोर और डाकू को आपके पास बुलाता है, आप उसको अर्थ समझते हैं। लेकिन त्रिभंग मुरारी छोटा रूप लेकर आपका छोटा सिंहासन में विराजमान है, आप उनको अर्थ नहीं समझते हैं, तो निश्चित रूप से आप आपका दुर्भाग्य है। निश्चित रूप से आप मूर्खतावश आप इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं। दुराशया आपका हृदय अपवित्र हो गया। किसी साधु ने कहते हैं कि डस्टबिन कहां है आपको मालूम है? कहते वो तो सोचते हैं कि मेरा रसोई के पास डस्टबिन है, कोई तो समझता है मेरा घर के बाहर गेट के पास डस्टबिन है। वो साधु कहता है नहीं नहीं, डस्टबिन तो तुम्हारा इधर ही है अंदर, जहां पर कचरा, क्रूरता, हिंसा, देश मात्सर्य भरा हुआ है, वो बहुत बड़ा खतरनाक डस्टबिन है। उसका जो पॉइजन है, उसका जो आप समझते हैं कि ये हाइजीन है, ये है, वो है, फलाना फलाना है, लेकिन उसके अंदर, आपके हृदय के अंदर, आपके मन के अंदर जो गंदगी है वो बड़ा खतरनाक है, कई मनुष्यों को भी खत्म कर सकता है। इसलिए उस डस्टबिन को साफ करने के लिए आपको जरूरत है। चैतन्य महाप्रभु ने कहते हैं, चेत दर्पण मार्जनम भव महाजावाग्नि निद्वापनम परम विजयते से कृष्ण संकीर्तन। कृष्ण कीर्तन करो, कृष्ण नाम जप करो। मैं जप करता नहीं हूं, लेकिन कोई करता है तो मेरा जेलसी आता है, ये क्या ये लोग जप करते, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण करते हैं। अरे दिन रात्रि करो, रिंकू टिंकू झिंकू ये सब करो, क्या तुम हरे कृष्ण करते? यह हमारा दुर्भाग्य, हमारा देश का दुर्भाग्य। यह देश वहां से पैदा हुआ, आध्यात्मिक बीज से भारतवर्ष का प्रादुर्भाव हुआ। यह देश वो देश नहीं है कोई बॉलीवुड सितारों का भरा हुआ देश हम समझते हैं, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ब्रेनी स्टूडेंट से भरा हुआ ये भारतवर्ष नहीं है। भारतवर्ष अयोध्या, नैमिषारण्य, वृंदावन से भरा हुआ देश है, पवित्र देश है, आध्यात्मिकता से भरा हुआ देश है। इसका जन्म हुआ इस धरा के अंदर भारतवर्ष पुण्य भूमि, जिसको नवखंड नागरम, जिसमें कृष्ण अवतार हुए। ये जो द्वीप है, 7 द्वीप है, उसके अंदर श्रेष्ठ है जन्नोद्वीप। हमारा पुजारी, हमारा ब्राह्मण जब हमको श्राद्ध के समय पर मंत्र पाठ कराता है, पुण्य क्षेत्रे श्वेतद्वीपे, तो हम श्वेतद्वीप क्या है हम नहीं जानते हैं, लेकिन श्वेतद्वीप के अंदर ये भारतवर्ष भूमि है, जो पुण्य भूमि है, जो मुनि ऋषियों का स्थान है, जो तीर्थ का स्थान है। गंगा जमुना जैसे जिसका प्रभाव जिस धरती के ऊपर प्रवाहित हो रहा है, जिस धरती के ऊपर तुलसी, भागवत आदि शास्त्र है, वृक्ष है, जिस धरती के ऊपर साधु संत महापुरुष दीन कांगल भजन करने वाला साधु है, हम उस देश का बासिंदा है, हम उस देश में रहते हैं। हम हरिद्वार तो जरूर जानते हैं, हम हरिद्वार तो जरूर घूमे हैं, लेकिन हरिद्वार नाम कैसे हुआ हमको इतना गहराई से हम नहीं सोचे। उस रास्ता से हमको हरि के पास पहुंचना है, इसलिए उनका नाम है हरिद्वार। प्रहलाद महाराज अपना पिता को नौते विदु सार्थ गति ही विष्णु दुराशया जे बहिरर्थ माने। आपका हृदय डस्टबिन है, यदि उसमें कामना वासना से भरा हुआ है,
हरि चर्चा में कोई भी हरि चर्चा का आशा बिंदु मात्र भी आपका हृदय में अवस्थान नहीं करता हो तो आपका हृदय डस्टबिन है, पैजनास है। दुराशा जे भाई आप क्या बहिरर्थ मानिनो, आप मुकन को देख रहे बोल रहे कि ऐसा मुकन मेरे होना चाहिए। आप उस लड़की को देखा कि ऐसा लड़की तो मेरा पत्नी होना चाहिए। आप सोना का दुकान के बगल से गुजार रहे थे कि डायमंड का जेवर है वो मेरा होना चाहिए। बहिरर्थ मानिनो, ये सब को आप अर्थ मानते हैं लेकिन हरि को अर्थ नहीं मानते हैं, हरि नाम को अर्थ नहीं समझते। दुराशया जय बहिरर्थ मानिनो। एक अष्टम वर्ष के शिशु भारतवर्ष के अंदर वो अपना पिता को बोल रहा है। भागवत में वर्णन है, सुखदेव जी जब प्रहलाद चरित्र वर्णन कर रहे थे उसके शुरू में ही कहा बलि शुक्रम इव विभीषण रावणम इव, बलि शुक्रम इव विभीषण रावणम इव राम भरत कैसल्यार्य इव जाग्गी ब्राह्मणी पोतिनांग इव। ये लोग त्याग किए थे, माता पिता भाई बंधु स्त्री सब कुछ सब त्याग किया जा सकता है, एकदम मन से निकाल दिया जा सकता है। भरत महाराज ने कैकेयी अपना माता का बात को सपोर्ट नहीं किया, मन से कैकेयी को त्याग किया था। बलि महाराज अपना गुरु शुक्राचार्य को त्याग किया था। वो हरि को प्रति दान देने में वो बाधा डाले थे। जो बामन देव आए थे उनको दान देने के लिए शुक्राचार्य बाधा दे रहे थे। और विभीषण रावण को, अपना दादा को, अपना भाई को त्याग किया था कि मैं आपके साथ सहमत नहीं हूं कि राम का पत्नी को उठा के ले आना और सुख भोगना यही उचित है, मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। वृंदावन में जाके ब्राह्मणीगण उनके पास कृष्ण बलराम का खबर गया कि भूखा है, आप कुछ अन्न दीजिए। तो जागी ब्राह्मणों ने वापस भेज दिया था, लेकिन जागी पत्नियों ने अपना पति का बारे में, पति का विचार को त्याग किया। कहते कि मैं नहीं मानूंगा, हम लोग नहीं मानेंगे। कृष्ण बलराम इधर गोचारण करने के लिए आया, भूखा है, ऐसे भी तो एक साधारण भूखा को खाना देना उचित है। और ये तो दुनिया के ईश्वर है कृष्ण, उनको खाना देने के लिए आप जितना माना करेंगे हम जाएंगे। दौड़ कर गए, खिलाया। उसके बाद कृष्ण जब कहते हैं तुम लोग अभी घर में वापस जाओ, हम बड़ा तृप्त होकर खाए। दुखी हो गए जागी ब्राह्मणी, सब के सब पत्नियों, जागी पत्नियों ने सब दुखी हो गए कि हम लोग तो पति को छोड़कर आपके पास आया और आप अभी उन पतियों के पास जाने के लिए बोल रहे हैं जो लोग हमको त्याग किया हम लोगों को। कहते कृष्ण बोलते नहीं, पति के साथ रहना है, तुम लोग संसारी हो, संसार में रहकर हरि सेवा करो। और जहां तक बात है कि उन सभी का बात नहीं माने, वो लोग नाराज हैं, मैं कहता हूं मेरा आशीर्वाद से तुम लोग मेरे को खिलाया। जो जगतपति उनको जो संतुष्ट किया, संसार के कोई भी व्यक्ति उनके प्रति संतुष्ट होने में बाकी रही नहीं रहता है। तुम लोग का जब तुम लोग घर जाओगे, पतियों ने तुम लोग को प्रणाम करेगा कि तुम लोग बड़ा भाग्यशाली हो, कृष्ण बलराम को खाना दे आया। हम लोग ब्राह्मण एक अहंकार से हम लोग उस समय यज्ञ कर रहे थे, हम लोग खाना नहीं दे पाए। ऐसा ही हुआ। प्रहलाद महाराज अपना पिता का विचार को सपोर्ट नहीं किया, पिता को त्याग किया, माता को त्याग किया भरत महाराज, पत्नी को त्याग किया, पत्नी का विचार को त्याग किया। और गुरु को त्याग किया, जो बलि महाराज गुरु को त्याग किया, भाई को त्याग किया विभीषण महाराज। इस तरह से
कहते निःश्रेयसार्थी सजनों त्याजित। जो निःश्रेयस वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं, हरि भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वो दुनिया के सब वस्तु त्याग कर सकते हैं। यदि वो रास्ते में, भक्ति का रास्ते में वो रोड़ा बन जाता है तो उनको त्याग करने में कभी भी वो लोग हिचकिचाते नहीं। इस तरह से भागवत कहते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं, नौते विदु सार्थ गतिं हि विष्णु दुराशया जे बहिरर्थमानिन अंधा जथा अंधयुपनियमानम। प्रहलाद महाराज बोले, एक अंधे व्यक्ति को भी दूसरा अंधा को ले जा नहीं सकते कि तुम कहां जाओगे, मैं तुमको पहुंचा देता हूं। इस संसार में जो हरि विमुख है वो अंधा है। वो दूसरा, अपना चाहे पत्नी हो, अपना पोती हो, अपना पिता माता हो, वो नहीं कह सकता कि मैं तुमको शांति का रास्ता में ले चलता हूं, चलो शांति का जो स्थान है मैं तुमको पहुंचा देता हूं, क्यों? वो स्वयं ही शांति का रास्ता को नहीं समझ पा। अंधा जथा अंधयुपनियमानम स्तेयोपि ईशतंत्राम उरुदाम निबद्धा। जो संसार विषय वृष्टा के अंदर डूबे हुए हैं, धन दौलत रूप यौवन विद्या वस्त्र कपड़ गाड़ी बाड़ी जो कुछ भी हमारा पास है, ये वृष्टा जैसा है। और इस वस्तु के प्रति आसक्ति के कारण यदि आपका हरिजन से प्यार नहीं हुआ, यदि आपका हरि से प्यार नहीं हुआ, यदि आपका हरि नाम से प्यार नहीं हुआ, मान लीजिए सब कुछ बिगड़ जाएगा और आपको शांति नहीं मिल सकता है। मंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो